उसका 2-3 एजेंडे पर हम पीसी बुलाए हैं आप लोगों को। पहला एजेंडा है कि 172 बिहार शरीफ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो 6 नवंबर को होना है। तो यहाँ बिहार शरीफ इंडिया गठबंधन से हमारा टिकट कांग्रेस पार्टी ने फाइनल कर दिया था और हमको बुला करके 15 तारीख को हमारी पत्नी को कांग्रेस ज्वाइन करा के और सिंबल भी अलाउट कर दिया गया। मेरे साथ छोटे मुखिया जी नालंदा विधानसभा से लड़ रहे हैं कांग्रेस से, पहले उनको सदस्यता दिलाया गया कांग्रेस से, अब फिर जो है उनको सिंबल अलाउट हुआ, फिर हमारी पत्नी को सदस्यता दिलाया गया उन्हीं के सामने, अब फिर जो है सिंबल अलाउट किया गया। लेकिन थोड़े देर के बाद हमसे सिंबल वापस लेते हुए कहा गया कि बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लारू जी का फ़ोन आया है, वो अपने हाथ से आपको सिंबल देंगे सुबह 9 बजे, तो 9 बजे आप आ जाइए। तो सुबह जब 9 बजे हम गए तो फिर कहा गया कि 12 बजे आइए, फिर गए तो कहा गया 5 बजे आइए। तो शाम में शकील खान साहब ने, जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अल्लारू जी पूछ रहे हैं कि आप पर कोई बिहार शरीफ में मंदिर तोड़ने का या मूर्ति तोड़ने का आप पर कोई केस चल रहा है क्या? तो हमने कहा कि नहीं, अगर कोई FIR है तो जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उन्हीं से पूछिए कि FIR कहाँ है, दिखाएं वो। ये सब झूठा आरोप है हमारे ऊपर, गलत आरोप है। तो थोड़ी देर के बाद फिर हमारी बात हुई जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी प्रभारी हैं बिहार के, छत्तीसगढ़ के MLA हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा विधायक जी, आपको झूठ सच हम नहीं करेंगे, दिल्ली से मालूम हुआ है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने आपके खिलाफ साजिश रचा है और हुमैर खान नाम के व्यक्ति को, जो गया के रहने वाले हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उनको टिकट बिहार शरीफ से अलाउट कर दिया गया है। तो जब हमको जानकारी मिली तो हमने जो है शकील अहमद खान साहब से बात किया कि भाई आप लोगों ने हमको बुलाया, पार्टी ज्वाइन कराया और आपने कहा कि सर्वे रिपोर्ट जो आया है कांग्रेस का, उसमें आपका नंबर 1 में नाम है, और जो CWC की मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें भी CEC की मीटिंग हुई, उसमें भी मेरा नाम फाइनल मुहर लग गया, फिर ये क्या सुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके साथ साजिश लोग कर दिया है और इसमें मेन रोल इमरान प्रतापगढ़ी का है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और बिहार शरीफ के जो डिप्टी मेयर के बेटे दानिश मलिक हैं और ममता होटल, जो पुराने कांग्रेसिया हैं, कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं दिलीप बाबू, इन लोगों ने जा कर के आग लगाया, हम पर झूठा आरोप लगाया कि मंदिर तोड़ने का और मूर्ति तोड़ने का हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। इन्हीं सब बातों को लेके हमारे सिंबल को वापस ले लिया गया। तो ये तो एक अलग बात हुई। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया कांग्रेस का, हुमैर खान उर्फ टेक्का खान, जो गया के रहने वाले हैं, ये शेरघाटी से 2020 में चुनाव लड़े थे जन अधिकार पार्टी, कोई पुराने कांग्रेसिया नहीं है, ये जन अधिकार से लड़े थे। 11,000 वोट इनको आया था शेरघाटी से। अभी इनका नॉमिनेशन हुआ है, सिर्फ नॉमिनेशन किनका? हुमैर खां का, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभी सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। और कल 5:11 पर इनके गुंडों के द्वारा, जिसका नाम जो है, नाम इसमें लिखा हुआ है एस इब्राहिम, उसने हमको फ़ोन किया और कहता है कि हाँ, फ़ोन जो किया था वो व्हाट्सएप कॉल किया था। उसने कहा कि तुमने देख लिया हुमैर खां की ताकत को, कि तुम्हारे हाथ में जो टिकट मिला कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसको तुम्हारे तलहत्ती से छीन लिया। और फिर तुमने ये भी देखा कि तुम्हारी पत्नी नॉमिनेशन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करने गई, जिनको ओवैसी साहब का तुम सपोर्ट ले रहे थे, वो भी नॉमिनेशन को रद्द करा दिया हमारे नेता हुमैर खां ने। ये शक्ति है हुमैर खां की। और उन्होंने कहा कि तुम भी होश में आ जाओ। बहुत रफ टॉक किया हमसे, लूज टॉक किया, अभद्र व्यवहार किया कि तुम भी होश में आ जाओ और हुमैर खां को मदद करो
अगर नहीं मदद करोगे, नहीं जिताओगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। इस तरह का थ्रेट। अभी चुनाव जीता भी नहीं है ये आदमी, अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है, और गया से आके और दिल्ली से आके हमारे घर में इस तरह की रंगदारी और गुंडागर्दी। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमने बिहार थाना में जाके इसकी रिपोर्ट हमने कर दिया है, ये FIR हमने कर दिया उस व्यक्ति के खिलाफ। और बड़ा बाबू ने मेरे सामने इस नंबर पर, जिस नंबर से हमको कॉल आया था, बड़ा बाबू ने फ़ोन किया, ये हेलो नालंदा के ओनर राज यादव के सामने और बिरजू यादव पत्रकार के सामने बड़ा बाबू ने फ़ोन किया कि तुमने विधायक जी को, पप्पू खां जी आए हुए हैं रिपोर्ट करने, तुमने उनको थ्रेट किया है। तो सीधे कहता कि हाँ मैंने किया है, मेरे कैंडिडेट का विरोध अगर वो करेंगे हुमैर खां का तो मैं थ्रेट करूंगा। बड़ा बाबू से उसने कहा इन लोगों के सामने। तो आपके माध्यम से हम अपने समाज को ये मैसेज हम देना चाहते हैं, बिहार शरीफ विधानसभा की जनता को, कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्षेत्र की हालत क्या हो रही है। और राष्ट्रीय जनता दल, अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं रही, ये तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, जो मुसलमान का कट्टर विरोधी है, कट्टर विरोधी है, जिसका हम प्रमाण देते हैं आपको। और यादव का भी विरोधी है, वो भी हम प्रमाण देते हैं। यहीं पर नवादा में कामरान मलिक गोविंदपुर के MLA हुए RJD से, उनके टिकट को भी काट दिया गया। और कौशल यादव पति पत्नी को नवादा मुख्यालय और गोविंदपुर दोनों का टिकट दे दिया गया। बिहार शरीफ से हमको बुला करके पार्टी ज्वाइन कराया गया था 3 साल पहले। यही शक्ति यादव हिलसा के जो पूर्व विधायक हैं, हमको बुला के ले गए थे और तेजस्वी यादव के सामने मीटिंग कराया और तय हुआ कि 2025 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर हमको लड़ना है। तब हम उस पार्टी में गए थे, नहीं तो हम कांग्रेस में थे, बने रहते। लेकिन ब्लैकमेल हमको किया गया शक्ति यादव के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा, आप पार्टी में बुला करके और इस तरह से अपमानित करके ये सीट को कांग्रेस को दे दिया गया और हमको ठेंगा दिखाया गया। तो मुसलमान को ये लोग देखना नहीं चाहता है, ये ठगता है सेकुलर के नाम पर। बीजेपी को गब्बर सिंह बनाए हुआ है कि बीजेपी गब्बर सिंह है और मुसलमानों को डराता है, इमोशनली ब्लैकमेल करके मुसलमानों को ठगने का काम करता है। 18% मुसलमान का वोट है और टिकट देता है 25 को 30 को, और यादव समाज का 14% वोट है, उसको टिकट देता है 70-80 को। कहाँ का न्याय है? पप्पू यादव जी टिकट मांग रहे थे पूर्णिया में लोकसभा का, नहीं दिया, और जाकर के जब वो बेचारा मजबूरी में निर्दलीय लड़े तो क्या भाषण दिया मंच पर जाके तेजस्वी ने, हमको वोट देना है तो दो, पप्पू यादव को नहीं देना है, बीजेपी को दे दो, NDA को दे दो, पप्पू यादव को नहीं दो। मतलब यादव में किसी नेता को पनपने नहीं देना चाहता है और मुसलमान में किसी लीडर को पनपने नहीं देना चाहता है जो समाज का नेतृत्व करे। इसलिए हम अपने समाज से पूरे बिहार में हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से कि इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये जो डराता है बीजेपी गब्बर सिंह है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। नीतीश जी की सरकार 20 साल से चल रही है, कई गो मुसलमान का रोआ टेढ़ा हुआ है, बतावे हमको, कई गो कत्लेआम हुआ है, कई गो दंगा हुआ है। ये ठगता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। और तेजस्वी यादव के साथ एक संजय यादव है, हरियाणा से आया है। ये जानते हैं दिल्ली में ये 25,000 की नौकरी करता था कॉल सेंटर में, मात्र 25,000 का। और सोशल मीडिया के नाम पर, सोशल मीडिया चलाने के नाम पर इसको रामकृपाल यादव के बेटा लेकर के आए, तेजस्वी से मिलाए, और तब से जो सटा है, एगो राजद नेता को सटने नहीं देता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमसे कह रहे थे कि हम लोग जो है ना विधायक जी, पप्पू बाबू, आप खाली फोटो खिंचाने के लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तेजस्वी बुलवाता है, बगल में बैठा के फोटो खिंचाता है।
18% वोट मुसलमानों का। हेलीकॉप्टर में कौन घूम रहा है? मुकेश सहनी। मछली खिलाया जा रहा है, केवला नारंगी खिलाया जा रहा है मुकेश सहनी को, जिसके पास 1% वोट नहीं है, और 18 टिकट दे दिया। इसलिए हमने तो कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल अब पलट के भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने थूक दिया है इस पार्टी पर, इसको सींचा था। हम लोग फाउंडर मेंबर हैं राष्ट्रीय जनता दल के। 1997 में 5 जुलाई को पार्टी बनी थी। हम लोग दिल्ली में बैठ के पार्टी बनाया जब तेजस्वी यादव गोदी में खेलते थे। लेकिन आज हम लोग की कोई इज्जत नहीं। कोई राष्ट्रीय जनता दल का जो अल्पसंख्यक नेता है, किसी का कोई सम्मान नहीं है। कोई यादव नेता है, कोई सम्मान नहीं है। कोई दलित महादलित नेता है, कोई सम्मान नहीं। एक संजय यादव है, पूरे पार्टी को चला रहा है तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल करके। 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ में टिकट बेचने का ही काम कर रहा है। खुलेआम हम बोलते हैं 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ में। इसलिए नालंदा जिला में हम अपने समाज से और बिहार स्टेट में हम अपने समाज से आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को करारा जवाब देने की जरूरत है, और अपना हक और अधिकार 18% हमारा वोट है, 18% की भागीदारी हमको होनी चाहिए। हमको बीजेपी से भी हाथ मिलाना पड़ेगा अपने समाज के हक और हकूक के लिए, तो हम बीजेपी से हम लोग हाथ मिलाएंगे। लेकिन अब ठगने ठगाने वाले और दरी उठाने का काम और चाय पिलाने का काम अब मुसलमान बिहार में नहीं करेगा। मुसलमान को हक चाहिए। अब आप देखिए ना, ओवैसी साहब को कहते थे बीजेपी का बी टीम है, बी टीम है। अभी जो है ओवैसी साहब क्या बोले कि 6 सीट हमको दे दो और गठबंधन कर लो। तब जो चुनाव हुआ था 20 में, तो 19 सीट सीमांचल में हारा था आरजेडी गठबंधन ओवैसी साहब के चलते। अब 5 सीट ओवैसी साहब जीते थे, तो आरोप लगाया कि बी टीम है। अभी तो तेजस्वी आपको जो तेजस्वी यादव को जाके बोले तो ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ढोलक बजा के कि भाई 6 सीट हमको दे दो, गठबंधन कर लो, सरकार बनाओ बीजेपी के खिलाफ। लेकिन क्या हुआ? नहीं किया गठबंधन। 1% वाला मुकेश सहनी को 18 सीट देके गठबंधन किया, और जिसके पास 18% मुसलमान का वोट है उससे कोई गठबंधन नहीं। ओवैसी साहब क्या है? लोकप्रिय नेता है, ऐसा ही जीत रहा है 20 साल 25 साल से लोकसभा। आज तेलंगाना में 7 MLA उनका है, MP है, ऐसा ही सरकार बन रही है। इसलिए ये आदमी सिर्फ मुखौटा है सेकुलर का। ये तेजस्वी कहीं से नेता के लायक नहीं है, ये जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है, और ये हैंडल हो रहा संजय यादव से। हम इसका निंदा विरोध करते हैं, मुसलमानों से आह्वान करते हैं, एकदम इसका कड़ा विरोध होना चाहिए पूरे बिहार में। और मुसलमान को जो हक देगा, अगर बीजेपी भी गला लगाएगा मुसलमान को और उसको हक देगा 18%, तो हम लोग बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं।